अब उपाय की बात करें, मैक्सिमम लोग कहेंगे सर मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे कैसे आएँगे? मैं कहूँगा या आप कहेंगे सर मैं ला माँ लक्ष्मी की आराधना डेली करता हूँ, फिर भी पैसे नहीं आते। अब इसका उपाय आप क्या बताएँगे? आप बोलेंगे सर फला-फला सामान लीजिए, इलायची लीजिए, जायफल लीजिए, फिर आप आपका कमलकट्टा लीजिए और इसको आप माँ लक्ष्मी के चरण में समर्पित कर दीजिए और एक आध फला मंत्र बता दूँगा, आप ऐसा कर दीजिए। लेकिन क्या वो काम करेगा? सर नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। आपके चार्ट में वो मैलेफिक इफ़ेक्ट दिख रहा है और उस मैलेफिक इफ़ेक्ट के दिखने की वजह से वह प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन में आई है, जिसे हम कहते हैं धन आपके पास नहीं है या फाइनेंशियल दिक्कत बनी हुई है। अब वो मैलेफिक इफ़ेक्ट कहाँ से आया है? अगर वो मैलेफिक इफ़ेक्ट ट्रांज़िट बेस होगा, तो वो चार्ट में अर्थात आपके जीवन में हलचल आएगी फाइनेंशियल जो कि इस उतारे से या इस टोटके से या इस तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वह इफ़ेक्ट दशा बेस होगा, वो इफ़ेक्ट आपके चार्ट में नेचुरल होगा, जैसे कि सेकंड लॉर्ड लॉर्ड पीड़ित है जो कि आपका बैंक बैलेंस का कारक है, 11th लॉर्ड पीड़ित है जो कि गेन का कारक है, या फिर राहु जैसे प्लैनेट या नकारात्मक प्लैनेट वहाँ पे जाकर के बैठे होंगे। तब आप क्या करेंगे? तब आप उसका उपाय नहीं कर पाएँगे इस तरह से, क्योंकि वह आपके प्रारब्ध में जड़े हुए हैं और प्रारब्ध को जड़ित चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, उस प्लैनेट के एसोसिएटेड मैलेफिक इफ़ेक्ट को निकालना पड़ेगा। अर्थात जो प्लैनेट जो आपके धन का कारक बन रहा है, जो प्लैनेट या जो हाउस आपको धन देने की क्षमता रखता है, उसके नकारात्मक प्रभाव को निकाले बिना यह उपाय काम नहीं करेगा। यहीं पे लिंक होता है तंत्र। अब तंत्र करता क्या है? वह एक पीक एनर्जी देता है। वो एक पीक एनर्जी देता है। उस पीक एनर्जी के सहायता से अभी पीक एनर्जी 2 तरह से होती है। एक होता है आपके कृत द्वारा और दूसरा होती है बाहरी सोर्स द्वारा। बाहर से आपने किसी ऊर्जा को यूज़ किया, ठीक है? और इसका यूज़ किया। लेकिन क्या उस ऊर्जा में शक्ति है? पहली चीज़ कि उस मैलेफिक इफ़ेक्ट को निकाल सके और स्पेशली राहु की इफ़ेक्ट हुई तो, पहला लेवल। दूसरी, अगर उसके अंदर शक्ति है उसे निकाल सके, क्या उसके पास दूसरी शक्ति है कि वही मैलेफिक इफ़ेक्ट वापस आपके पास न आए? अब आप समझ गए। अब हम कोर एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करेंगे थोड़ी देर। मैलेफिक इफ़ेक्ट सेकंड हाउस में पड़ा है, 8th हाउस से लिंक है, मतलब तंत्र इन्वॉल्व है, ठीक है? राहु से लिंक है, मतलब तंत्र इन्वॉल्व है। रेमेडियल बात करें तो किसी का भी 12th हाउस उसका उपाय है, उसका व्यय करेगा। सेकंड हाउस का 12th कौन है? फर्स्ट हाउस अर्थात लगन, और 8th हाउस का 12th कौन है? 7th हाउस अर्थात पब्लिक प्लस आपका लाइफ पार्टनर, राइट? आपका बिजनेस या आपका लिंकेज। ऐसे ही किसी का भी जो 5th हाउस होता है वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। सॉल्यूशन प्रोवाइड का मतलब है आपको एक दिशा देने का काम करेगा। अब वो दिशा आपको 5th हाउस से तब मिलेगी जब आप इष्ट से कनेक्टेड हो, जो कि आप नहीं हो। दूसरा, 8th हाउस को आपको निगेट करना है, तो 7th हाउस जहाँ की पब्लिक, अर्थात आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आप पंडितों को पकड़ते हो और उनसे मंत्रों का जाप कराते हो, उनसे साधनाएं कराते हो विधि विधान से, और उनसे कहते हो कि सर मेरी समस्या का निवारण करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सर मेरे पास पैसा ही तो नहीं कि पंडित को बुला सकूँ। आप फिर कहोगे सर सब पंडित ढोंगी होते हैं, वो आएंगे पैसे लूट के जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपसे पार्शियली सहमत भी हूँ, पार्शियली नहीं भी हूँ। पंडित ढोंगी नहीं होते हैं, उनके मंत्रों में शक्ति है या नहीं, यह मैटर करता है। क्योंकि अगर उनके मंत्रों में शक्ति होती तो खुद का उद्धार कर लेते हो। वो पूजा पाठ कर रहे हैं, नो डाउट, वो शक्तियों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो ऊर्जा जनरेट नहीं हो पाई कि जो आपके घर में उतनी ऊर्जा जनरेट करके दे सके, तब वो नेगेटिव एनर्जी को निकाल नहीं पाएंगे, और निकाल भी दिए तो इतनी ऊर्जा उनको वहाँ पे छोड़ के जानी होगी कि वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में या फिर वो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाए। मैं 8 एंड सेकंड हाउस की बात कर रहा हूँ। तो इससे बेटर क्या है, आप बाहर से ऊर्जा लीजिए, लेकिन साथ में आप अपनी ऊर्जा भी कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। लेकिन समस्या तो वहीं हो गई सर, 7th हाउस का उपाय करने के लिए बस पैसे नहीं है, 5th हाउस करने के लिए क्षमता नहीं है, मैं मंत्र जाप कर नहीं सकता हूँ,
अब मैं क्या करूँ? ऐसे समय पे लोगों को मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, सर पैसा कमाना है, स्किल्स के काम कीजिए। पैसा कमाना है, मेहनत कीजिए। और आप बोलोगे सर ये भी नहीं होता है, मुझे शॉर्टकट चाहिए, स्पेशली राहु वाले लोग। तो मैं बोलूँगा सर मेरे पास इसका उपाय नहीं है। मेरे पास नहीं, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास इसका उपाय नहीं मिलेगा। आप लोग सैकड़ों रेस्टोरेंट्स के साथ भटक चुके हो। क्या हुआ? रिज़ल्ट आया? नहीं आया। रिज़ल्ट तब आएगा जब आपका पुरुषार्थ कर्म में आएगा। रिज़ल्ट तब आएगा जब आपको दिशा मिलेगी। मुझे आज भी याद है, हमारे एक पिताजी के एक मित्र थे, यादव अंकल, मुझे आज भी याद है। वो हमेशा एक बात कहते थे, बेटा सफल होने के लिए, जब उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज डेज़ में था, तब उन्होंने कहा था, तब तो हम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, तो कैंपस की जब केवल चर्चा हो रही, उन्हें कहा था, बेटा अटेम्प्ट करते रहना, इंटरव्यूज़ देते रहना। और उन्होंने कहा था कि अगर आम से तुम्हें आम तोड़ना, आम के पेड़ से, उसके 2 नियम हैं जो हमेशा ध्यान रखना। नियम पहला, दबका होता है गाँव में, लकड़ी का दबका जो लोग फेंकते थे, आम पे निशाना लगाते थे और आम गिरता था। पहला, क्या आपके बाहु में वो बल है कि आपका दबका उस आम तक पहुँच सके जहाँ पे आम लटक रहा है? नंबर 1। नंबर 2, आपका निशाना कैसा है? अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप सफल हो जाओगे। अर्थात पहला है क्या? कैपेबिलिटी, और दूसरा है इंटेंट। क्या आप कैपेबल हो? आप कहते हो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपने अपने कैपेबिलिटी पे काम किया। इष्ट आपको एक लेवल पे हेल्प करता है, आपके उपाय एक लेवल पे हेल्प करते हैं। कहने का मतलब समझिए, आप 50% पे हो, आपको 60 चाहिए, 10% का गैप इष्ट भर देंगे। लेकिन आप 20% पे हो, पासिंग मार्क 35% है, वो आपको पास नहीं करा पाएंगे। इस चीज़ को समझना होगा, पहले आपको कैपेबिलिटी पे काम करना है। और यही तो एस्ट्रोलॉजी बताती है। 5th हाउस इज योर कैपेबिलिटी। 5th हाउस पे काम करोगे, हाउस बैलेंसिंग जो मैंने कई बार चर्चा की है, उसका सामने वाला हाउस उसको बैलेंस करता है। अर्थात ये मेरा 5th हाउस है, ये मेरा 11th हाउस है, विपरीत हाउसेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यहाँ आप स्किल पे काम करोगे, वहाँ पे आपको लाभ होगा। रूल नंबर 1, अर्थात कैपेबिलिटी। दूसरा है इंटेंट। अब किसी भी कर्म को करने के लिए इंटेंट कौन देता है? आपका खुद का कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर आया कहाँ से? फर्स्ट हाउस, आप खुद। अब फर्स्ट हाउस के सपोर्टिंग हाउसेस कौन से? उनसे किसी भी हाउस का सपोर्टिंग हाउस उसके बाजू वाले 2 हाउस होते हैं पड़ोसी, और उसके ठीक सामने वाला हाउस होता है जो उस पर नजर रखे हुए है। अब फर्स्ट हाउस के जो पड़ोसी हाउसेस कौन कौन से हैं? एक तरफ आपकी फैमिली है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया, राइट, सेकेंड हाउस। और एक तरफ आपका समय है जो कि आपका 12th हाउस है। जिनको इन दोनों हाउसेस का सही संगम मिल गया, वो जीवन में सफल है। ठीक है जी, मतलब अपने कैरेक्टर पे, अपने कर्म पे ध्यान